नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश में बीएड छात्रों के लिए नई भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के संबंध में सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़े झटके के बारे में, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जब से निकाली गई है तभी से अभ्यर्थियों को बड़े झटके लगे हैं। जब इस वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था तभी अभ्यर्थियों को पहला झटका लग गया था, क्योंकि बताया गया था कि 4000 से ज़्यादा पद खाली है। लेकिन जब भर्ती का विज्ञापन आया तो पता चला कि ये तो मात्र 1894 पदों पर ही जारी की गई है। लेकिन ये भर्ती जब से निकाली गई है तभी से कहीं ना कहीं बार बार अभ्यर्थियों को झटके लगते रहे हैं। अब उसी क्रम में एक और बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ एक और जानकारी संबंधित है बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। इसके साथ ही हम एक जानकारी और कवर करेंगे, वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि है 69,000 और 72,825 के बारे में, क्योंकि इन दोनों के मामले ही लगातार कहीं ना कहीं अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं। और इसी के बीच में एक बड़ी जानकारी इसको लेकर भी निकल करके आ गई है, क्योंकि जो आपकी भर्ती चल रही है 69,000, 68,500, 72,825, इन दोनों की जो फाइनल चीज़ें वो देखने के लिए मिल गई हैं। क्या अपडेट है, कवर करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात हो और आप अगर उसे क्वालिफाई करना चाहें तो बिना अच्छी किताबों के आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पैटर्न इतना चेंज हो गया है। और ये बेस्ट बुक जो चक्षु प्रकाशन की है उस पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं, एक सॉल्व पेपर भी आता है, 100% आपके सिलेबस पर आधारित है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ स्टडी गाइड के अलावा अगर आप यहाँ पे इनका प्रैक्टिस सेट परचेस करते हैं, यानी कि स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट, तो आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे होगी, यानी कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। या आप इन दोनों को परचेस कर सकते हैं, स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर के। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की। अगर बात की जाए बीएड छात्रों के लिए एक भर्ती के बारे में, दूसरी अपडेट है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। देखो दोनों अपडेट अलग अलग है, लेकिन दोनों ही बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले एक एक करके बता देता हूँ कि असल में इसको लेकर जो आपको चीज़ देखने के लिए मिली है वो निश्चित तौर पे बहुत सारे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दे सकती है। इससे पहले आप सभी ने देखा था कि जो आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी वो बहुत कम पदों पर थी, 1894 पद कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन भर्ती पूरी होते होते मामला और ज़्यादा बिगड़ गया और लगातार कहीं ना कहीं पदों की संख्या घटती रही। पदों की संख्या इस कदर घट गई है कि अगर बात की जाए तो अब आप सभी के लिए आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण की वजह से पद घटते जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि 1262 पदों पर हुई थी भर्ती। अंतिम चयन सूची जारी करते हुए अब और पद घटाने की संभावना है। अभ्यर्थी परेशान हैं, शिक्षा महानिदेशक से मिल चुके हैं, अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाई जा रही है, पदों की संख्या यथावत 1262 ही रखी जाए। अब आपके हाथ में देखो, एक चीज़ आपने देखी होगी कि पहले पदों की संख्या कितनी थी, 1894, ठीक है, जब 4000 पदों पर वैकेंसी आनी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लोगों ने कहा कि 1894 ही सही, लेकिन जब बाद में मेरिट लिस्ट जारी हुई तो 1262 पदों पर जारी हुई। लेकिन अब ये पदों की संख्या और घट गई है। घटने का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा उत्तर प्रदेश के बीएड छात्रों के लिए नई भर्ती के बारे में, क्योंकि वो दोनों ही मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में जानकारी आपको आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि एडेड जूनियर भर्ती के उच्चीकृत विद्यालय हुए बहाल। अब यहाँ बीएड छात्रों के लिए एक नई भर्ती के रास्ते तो खुले हैं, लेकिन जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती चल रही है उसके पदों की संख्या और घट जाएगी।
अब आप इसे अपना फ़ायदा कहें या नुकसान, जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रदेश में चल रही शासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक की जूनियर भर्ती में उच्चीकृत विद्यालय को अलग कर दिया गया है। उच्चीकृत विद्यालय को ऐसे समझना होगा जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो विद्यालय कैसे कैसे होते हैं, हम यहाँ 1 to 5 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो प्राइमरी का मामला है, हम बात करेंगे 6 to 8 को लेकर। अब 6 to 8 के विद्यालय होते हैं, एक होते हैं 6 to 10 विद्यालय, एक होते हैं 6 to 12 विद्यालय, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं आपके सामने। अब 6 to 8 वाले को आप अपर प्राइमरी बोलते हो, यानी कि उच्च प्राथमिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ विद्यालय होते हैं जो 6 से लेकर 10 तक संचालित होते हैं, है ना। कुछ विद्यालय होते हैं जो 6 से लेकर 12 तक होते हैं। लेकिन जो एडेड जूनियर भर्ती हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं समस्या ये आ रही थी कि यहाँ पर जो जूनियर विद्यालयों में चयनित हो रहे थे वो सभी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाने वाले थे। तो अब मामला फंस गया है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सरकार ने किसी विवाद से बचने के लिए यहाँ विद्यालयों को अलग कर दिया है। जो विद्यालय 6 to 8 के 10 के हैं उनमें सिर्फ 6 to 8 तक ही कहीं ना कहीं नियुक्तियाँ की जाएंगी और जो 9th और 10th की होगी उसकी भर्ती अलग से करेंगे। पहला, जो विद्यालय 6 to 12 है उसमें 9th और 10th की भर्ती अलग से करेंगे, 6 to 8 की भर्ती अलग से करेंगे और 11th और 12th की भर्ती अलग से करेंगे। यानी कि तीनों की ही भर्ती अलग अलग करवाई जाएगी। जहाँ पर 6 to 8 की नौकरी मिलेगी वहाँ सिर्फ 6 to 8 की ही होगी। अगर कोई 9th और 10th के विद्यालय संचालित हो रहे तो उसमें 9th और 10th के लिए अलग से भर्ती होगी। अगर कोई विद्यालय 11th और 12th के लिए संचालित हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में 11th और 12th के लिए भी अलग से भर्ती आयोजित की जाएगी। अब इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा कि ये जो मामला आप सभी के लिए चल रहा था वो और ज़्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि 1262 पदों में भर्ती थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पदों की संख्या घट जाएगी। लिखा हुआ है अब बचे हुए विद्यालयों के अनुसार खाली पदों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा महानिदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि अपर शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के क्रम में उच्चीकृत विद्यालय को अलग करते हुए विद्यालयवार पदों का चयन की प्रक्रिया की जाएगी। विद्यालयवार पदों का विवरण वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बता दें कि 2021 से चल रही इस भर्ती में हाईकोर्ट के निर्देश पर खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है। इसके लिए काफ़ी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। तो अब एडेड जूनियर भर्ती के लिए एक बड़ा कहने की सवाल निकल कर के सामने आ गया है कि यहाँ पर क्या अब और पदों की संख्या घटेगी? तो हाँ, घट सकती है। लेकिन दूसरी जो चीज़ आप सभी के लिए निकल कर के आ रही है वो ये है कि इस भर्ती में अब ये जो चीज़ें आप सभी के अनुसार अगर चलती हैं तो यहाँ पर आपकी भर्ती के अनुसार जो होगा, नई भर्ती के तो रास्ते खुलेंगे लेकिन पुरानी भर्ती में झटका लगेगा। आप इसे कैसे भी देखें कमेंट करके बताएं। मेरा काम आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी देना था। ऑथेंटिक जानकारी ये है कि अब इसमें एक बड़ा झटका लग चुका है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,72,825 को लेकर। अब ये मामला अपने अंतिम चरणों में आ चुका है। आगे आने वाले समय में होने वाली सुनवाई में उम्मीद ये है कि ये मामला जड़ से ख़त्म हो सकता है और इनकी जो अगली सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाली हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये मामला अब अंतिम चरण में है, इसलिए कि अब इसमें किस तरीके से सरकार और शासन के माध्यम से इस मामले को फाइनलाइज किया जाएगा, क्योंकि सारी निगाहें इसी पे बनी हुई हैं। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।